बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल हैं। उनके बाद कोई नबी या रसूल इस दुनिया में नहीं आएगा। दोस्तों, जब भी कोई कौम सरकश हो जाती और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान बन जाती तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ अपने नबी और रसूल भेजते थे। वो फिर उनको नेकी की तरफ बुलाते और बुराई से रोकते थे और अल्लाह तबारक व तआला के अहकामात समझाते थे। दोस्तों, इस दुनिया में जब जहालत हद से ज्यादा बढ़ गई और कत्ल गारत आम हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में अपना नबी और रसूल बनाकर भेजा और उन्होंने लोगों को समझाना शुरू किया। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों को समझाते तो वो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किस तरह जुल्म करते। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ये सारी बातें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बताएंगे। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मक्का के क्या हालात थे और फिर किस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद और नसीहतें करके लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह की जिंदगी गुजारी। दोस्तों, हमारे नबी की सीरत के बारे में बताने के लिए एक वीडियो तो बहुत कम पड़ जाएगी। इसी वजह से हम रोजाना एक पार्ट अपलोड कर दिया करेंगे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। लेकिन दोस्तों, उससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पर न्यू है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बताते हैं। दोस्तों, अरब एक मुल्क का नाम है जिसको हम सऊदी अरेबिया कहते हैं और वहाँ ऊँट बहुत कसरत से पाए जाते हैं और वो यहाँ से बहुत दूर मगरिब की तरफ है। उसमें मक्का एक मशहूर शहर है जिसके दरमियान खाना काबा है। ये वो पाक घर है जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से उसकी इबादत के लिए बनाया था और अब हम उसी की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। शहर मक्का को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने बनाया था। आप अलैहिस्सलाम भी वहीं रहते थे। आप अलैहिस्सलाम की औलाद भी वहीं बसी और आप अलैहिस्सलाम के मजहब पर चलती रही, मगर आखिरकार उनमें बेदीनी फैल गई। यहाँ तक कि खाना काबा में भी जो इबादत का खास मकाम और बड़ा मुकद्दस घर है, मिट्टी और पत्थर की मूर्तें जिन्हें बुत कहते हैं रखी गयी और उनकी पूजा की जाने लगी। उस वक्त न सिर्फ मक्के में बुतों की पूजा होती थी बल्कि दुनिया के सारे मुल्कों में या तो बुत पूजे जाते थे या ऐसे अकीदे फैल गए थे जिनमें अल्लाह ताला के साथ औरों को भी शरीक समझा जाता था। इस हालत में अल्लाह ताला ने अपने फजल और करम से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के घराने में से हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया, जिनकी पाक तालीम की बदौलत दुनिया के एक बड़े हिस्से से बुत परस्ती का नामो निशान तकरीबन बिल्कुल मिट गया और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत होने लगी। मक्के में हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद के लोग बड़ी बहुतात से बसते थे और वही सारे मुल्क अरब में मौजिज समझे जाते थे और वही खाना काबा के मुतवल्ली थे। उनमें से अब्दुल मुत्तलिब एक बड़ा अमीर था जो अपने जमाने में मक्के का सरदार था। उसके बेटे अब्दुल्ला के यहाँ एक मुबारक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखा। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आसमान पर चले जाने के बाद 525 बरस गुजर चुके थे और अरब के पास ही मुल्क फारिस में नौशेरवान आदिल सल्तनत करता था जो बड़ा मशहूर बादशाह था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पैदा न हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद फोत हो गए। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने की जिनका नाम आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 6-7 बरस के हुए तो वालिदा का साया भी सर से उठ गया, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा भी वफात पा गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास रहने लगे। 2 बरस के बाद वो भी इंतकाल कर गए और उन्होंने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश का इंतजाम अपने बेटे अबू तालिब के सुपुर्द कर दिया। अबू तालिब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाप के सगे भाई और अपनी कौम के एक बड़े रईस थे। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से भी ज्यादा अजीज रखते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबरगिरी बहुत अच्छी तरह किया करते थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 बरस की हुई तो अबू तालिब तिजारत के वास्ते मुल्क शाम चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अपने साथ ले गए। मुल्क शाम अरब के शुमाल की तरफ वाक़े है। वहाँ उस जमाने में अरब के लोग तिजारत के लिए जाया करते थे। उसी मुल्क में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और दूसरे बहुत से पैगम्बर हुए हैं। दोस्तों, इस सफर में एक नेक बख्त ईसाई ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा। चूँकि उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ
शरीफ अपनी किताबों में पढ़ी थी, इसलिए देखते ही पहचान लिया और अबू तालिब से कहा कि तुम्हारे भतीजे में वो निशानियां पाई जाती हैं जो आखिरी जमाने के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते खुदा की भेजी हुई किताबों में लिखी हैं, और शाम में यहूद लोग बसते हैं, वो उनके दुश्मन हैं। ऐसा ना हो कि उन्हें मार डालें, इसलिए मुनासिब है कि तुम उन्हें लेकर वापस चले जाओ। अबू तालिब ने उसकी बात मान ली और वहीं पास के शहर में अपना माल बेचकर मक्के को वापस चले गए। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक बख्ती और नेक चलनी की बहुत शोहरत हुई, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानतदारी की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब ही अमीन हो गया। उस जमाने में हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा एक बड़ी मालदार औरत थी। वो अपना माल लोगों को तिजारत के वास्ते दिया करती थी। चुनाचे उन्होंने भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी और खुश मामलगी की शोहरत सुनी थी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने एक गुलाम के साथ शाम की तरफ तिजारत के वास्ते भेजा। उस सफर में भी एक और नेक मर्द ईसाई ने वही निशानियां देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लिया, और हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम से कहा कि इन्हें शाम में ना ले जाए, वहाँ के यहूदी उनके दुश्मन हैं, ऐसा ना हो कि उन्हें मार डालें। उसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तिजारत का माल वहीं किसी पास के शहर में बेचकर वापस हुए, और उन्होंने माल बेचने में बड़ी अक्लमंदी से काम लिया। सफर से वापस आते वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से मौजज़ात ज़हूर में आए, जिन्हें देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमराहियों को बहुत ताज्जुब हुआ। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में वापस आए तो हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के सामने उनके गुलाम ने सारा हाल बयान किया। उन्होंने ये बातें सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह कर लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से 2 लड़के पैदा हुए जो बचपन ही में फौत हो गए। 4 लड़कियां भी हुई, जिनमें सबसे छोटी लड़की का नाम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा है। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ी मोहब्बत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 35 साल की हुई तो बारिश के पानी से ऐसा सैलाब आया कि खाना काबा की दीवारें बिल्कुल खराब हो गयी। इसलिए मक्के वालों ने पहली इमारत को गिरा कर नई इमारत बनानी शुरू की। मक्के के बड़े बड़े शरीफों और अमीरों के साथ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पत्थर उठाकर लाते थे और इमारत बनाने में उनके साथ मिलकर सब काम काज किया करते थे। काबा शरीफ की एक दीवार में हजरे अस्वद स्याह पत्थर रखा हुआ था, जिसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से अपने साथ लाए थे। खाना काबा की तामीर के वक्त उस बात पर तकरार हुई कि इस पत्थर को कौन उठाकर उसकी जगह रखे। वहाँ सब कौमें यही चाहती थी कि उस पत्थर को हम उठा कर रखें। आखिरकार बहुत से झगड़े कजी के बाद ये बात करार पाई कि जो शख्स सबसे पहले सवेरे ही खाना काबा में आए वो जिस तरह चाहे करे। खुदा की कुदरत, जो शख्स सबसे पहले वहाँ आया वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही थे। लोगों ने उन्हें देखकर बड़ी खुशी जाहिर की और कहा कि ये अमीन हैं, हम इनके हुक्म पर राजी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर मुबारक में उस मुकद्दस पत्थर को रखा और चादर मुबारक के चारों कोने मक्के की 4 बड़ी बड़ी कौमों के एक एक आदमी के हाथ में दिए और सब मिलकर उसे वहाँ तक उठा लाए जहाँ उसे रखना चाहिए था। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पाक पत्थर को अपनी चादर मुबारक में से निकालकर उस जगह पर रख दिया। गोया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त अपने उस मुबारक दीन की बुनियाद रखी जो अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आने वाला था। दोस्तों, बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबीयत गौर व फिक्र की तरफ माइल थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकेला बैठकर खुदा का ध्यान करना बहुत पसंद था। रफ्ता रफ्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर हो गया कि कुछ दिनों का खाना लेकर मक्के से बाहर चले जाते और शहर से थोड़ी ही दूर एक पहाड़ है जिसे कोहे हीरा कहते हैं, उसके गार में जा बैठे और दुनिया की सारी चीजों का ख्याल छोड़कर अल्लाह ताला की इबादत किया करते। जब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 40 बरस की हुई तो एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आदत के मुताबिक कोहे हीरा के गार में अल्लाह ताला की याद कर रहे थे कि हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वही लेकर आए। दोस्तों, हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो फरिश्ता है जो अल्लाह ताला के अहकाम नबियों के पास लाता था। तो दोस्तों, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या पढ़ूं, मैं तो लिखना पढ़ना ही नहीं जानता। तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सीने से लगाकर भींचा। हस्बे साबिक 3 दफा कहा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही उज़्र फरमाते और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हर बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सीने से लगाकर भींचते रहे। तीसरी मर्तबा भींचने से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने मुबारक में मुकम्मल इल्मी रोशनी आ गई। उसके बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
سورہ الگ کی یہ پہلی آیتیں پڑھائیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ پڑھ اپنے رب کے نام پر جس نے سب کو پیدا کیا، انسان کو خون کے لوتھڑے سے بنایا، پڑھ اور تیرا رب عزت والا ہے جس نے قلم سے علم سکھایا، آدمی کو وہ کچھ سمجھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں خدا کے حکم سے پانی کا ایک چشمہ پیدا کیا، اور دوستوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرنا بتایا اور نماز کی 2 رکعتیں پڑھوائیں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں آج کے لیے اتنا ہی۔ دوستوں پہلے ہی یہ ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے، دوستوں اس کا پارٹ 2 انشاءاللہ کل اپلوڈ کریں گے اور اس سے آگے کیا ہوا یہ سب بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔